मुगल शासनकाल में हिजरा और हरम एक दूसरे के पूरक शब्द बन गए थे। हरम एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था और उसे चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुगल शासनकाल में जिस जगह पर हरम होता था उसे महल कहा जाता था और उसके चीफ ऑफिसर को नाजिर ए महल कहा जाता था, जो अक्सर हिजरा ही हुआ करते थे। महल के सारे स्टाफ या नुमाइंदे या तो महिला होती थी या फिर हिजड़े हुआ करते थे, ऐसा नियम बना हुआ था। लेकिन ऐसा कौन सा कारण था जिसके चलते हिजड़े ही महल में तैनात किए जाते थे? आज इसी बात पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। किशोर बालकों को हिजड़े बनाने की मुगल प्रथा हीनियस क्राइम से कम नहीं थी। हजारों किशोर युवकों को इमैस्कुलेट कर दिया जाता था और उन्हें डोमेस्टिक हेल्प और हरम में बहाल कर दिया जाता था। उन्हें एजुकेशन, हुनर और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये हिजड़े न सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होते थे बल्कि गुणी भी होते थे। ये हिजड़े अपने मास्टर के प्रति काफ़ी लॉयल होते थे। बदले में इन्हें सुल्तान और समाज की तरफ से काफ़ी बेनिफिट्स मिलते थे। इन हिजड़ों का पोजीशन समाज में बहुत हाई होता था। ये लोग हाईली रिस्पेक्टेड थे और चूंकि इनका सुल्तान से डायरेक्ट कांटेक्ट रहता था, इसलिए ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी थे। कुछ मुगल काल के हिजड़े जो इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे अकबर के शासनकाल में नीमत, शाहजहां के शासनकाल में फिरोज खान और औरंगजेब के शासनकाल में एतबार खान को कौन नहीं जानता। इन हिजड़ों को ख्वाजा सार भी कहा जाता था और इनका हरम पर काफ़ी कंट्रोल होता था। ख्वाजा सार का स्थान महल में बहुत ही यूनिक था। हरम की औरतें स्ट्रिक्ट पर्दा सिस्टम को फॉलो करती थी और पति के अलावा किसी गैर मर्द से नहीं मिल सकती थी। इसलिए हरम की सुरक्षा के लिए मर्द सैनिक की बहाली नहीं की जा सकती थी। इसलिए तीसरा जेंडर जरूरी था, यानी हिजड़े के रूप में। चूंकि हिजड़े पहले से इमैस्कुलेटेड रहते थे, इसलिए उनका सेक्सुअल इमोशन हरम की औरतों की तरफ नहीं हो पाता था। इसलिए सुल्तान औरतों की सुरक्षा के लिए हिजड़ों को बहाल कर चिंता मुक्त रहा करते थे। साथ ही वो फिजिकली स्ट्रांग भी होते थे, इसलिए औरतों की सुरक्षा भी आसानी से कर लेते थे। दूसरी ओर सुल्तान जब भी हरम में अपनी बेगमों से मिलने के लिए जाया करते थे, तो सुल्तान के रॉयल बॉडीगार्ड उनके साथ हरम में नहीं जा सकते थे। इसलिए हरम में सुल्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हिजड़ों पर हुआ करती थी। कहा जाता है कि मुगल शासक जब भी हरम में होते थे, ये हिजड़े हरम के भीतर एक सुरक्षा का रिंग शासक के चारों तरफ बना लेते थे। इसके साथ ही जब भी ये सुल्तान सैन्य अभियान के लिए बाहर जाया करते थे, पूरी हरम को हिजड़ा संभालते थे। चूंकि ये हिजड़े फिजिकली स्ट्रांग हुआ करते थे, साथ ही मार्शल आर्ट, तीरंदाजी में भी निपुण हुआ करते थे, तो इसलिए राजा हरम की सुरक्षा से बिल्कुल निश्चिंत रहा करते थे। उम्मीद है हरम और हिजड़े पर बना ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।